दो। ये बोला भाई कूड़ा तो उठवा दूंगा, सरपंच बोला खुद दिलवा देना। बोला वोट किसको देगा? बोला वोट तो अपनी मर्जी का, अपना अधिकार होता वोट का, तो इसमें दबाव का तो कोई काम नहीं है। तो इसको बोलता है कि वोट देता हो तो ठीक है उठवा देता हूँ, नहीं तो अपनी दीवार ऊंची करवा ले। ये तो ये गांव के हालात आप देख पा रहे हैं इस समय। यहाँ पर जाके जो कम आयु के बच्चे होते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको यहाँ पर जाके दफनाया जाता है, गाड़ दिया जाता है। और आप हालात देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जाके दबेश की राजनीति। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिसका साथ ही में घर लगता है। वो कह रहे थे कि जब वोट देंगे तभी यहाँ से कूड़ा उठेगा, ऐसा ही कुछ कह रहे थे आप? 2-3 बार कह चुका हूँ, फेसबुक पर भी डाल चुका हूँ। बस यही है कि भाई डलवा देंगे, उठवा देंगे। जिस दिन खट्टर आया यहाँ मुख्यमंत्री जी, उस दिन डाल दिया। मैंने फोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उस दिन भी बोला भाई मैं नहीं उठवाऊंगा, मैंने ठेका नहीं ले रखा। मैं कहा चलो भाई कोई, क्यों ऐसा? बस और राजनीतिक दिवस के कारण मैं रणदीप जी के साथ जुड़ा हूँ, इस कारण ही यो हाल देख सको आप। हरिजनों की ही गार्ड है, बच्चे दफनाते हैं, बच्चे सुअर निकालने, कभी कुत्ते निकालने, दफनने, और बुरा हाल है जी। एक हालत देख पा रहे, कुत्ता जो है कि अभी भी यहाँ पर तड़प रहा है। भाई साहब मैं कहता हूँ फिर कहेंगे कि राजनीति है, क्यों हम रणदीप के साथ जुड़े हुए हैं। लोग ये सोचेंगे कि मतलब ये रणदीप के आदमी है इसलिए ये अफवाह फैला रहे हैं। आप प्रत्यक्ष है, ये कूड़ा कूड़ा डालने लग रहे हैं, ये कूड़ा डालने लग रहे हैं, ये देखो। मैं कहता हूँ कि ये राजनीति नहीं है भाई। गांव के लिए आपने जो विकास के मुद्दे पहले उठा के आपने वोट लिए लोगों पे, और आप लोगों ने बना दिया, गांव के सरपंच बना के चुन के यहाँ भेज दिए, तो आपने राजनीति करनी थी, अपने राजनीति के हिसाब से करते ना। आपने द्वेष का काम किया, तो आपने द्वेष का काम छोड़ के कम से कम स्वच्छता अभियान के तहत जो सरकार ने ग्रांट दी थी हमारे को, वो ग्रांट कहीं लग नहीं पाई। आप देख सकते हो यहाँ पे कुत्ता है अभी भी जो तड़प तड़प के मरने की हालत में, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। जितने भी गार्ड के लिए पैसे आए वो पैसे भी कागजों में चले गए। 4 दीवारी के पार्किंग मिट्टी मुट्टी डलवा के 4 दीवारी करके गेट लगाना था ना, तो यहाँ कोई गेट की व्यवस्था है ना कोई मिट्टी का। ये आप देख सकते हो कहीं मिट्टी की एक भी ट्राली पड़ी हुई है, वो आप बता सकते हो। इतने जितना भी एक कूड़ा करकट पड़ा हुआ है ये सब देश के लिए। ये अभी जिंदर का अध्ययन जो यहाँ अड्डे पे रहता है, इसका मकान लगता ही है, इसको इसने बोल दिया भाई साहब कूड़ा उठवा दो। ये बोला भाई कूड़ा तो उठवा दूंगा, सरपंच बोला खुद दिलवा देना। बोला वोट किसको देगा? बोला वोट तो अपनी मर्जी का, अपना अधिकार होता वोट का, तो इसमें दबाव का तो कोई काम नहीं है। तो इसको बोलता है कि वोट देता हो तो ठीक है उठवा देता हूँ, नहीं तो अपनी दीवार ऊंची करवा ले। ये बताओ ये कि मतलब ये वोट के लिए भी इतनी इतनी गंदी राजनीति चल रही है गांव में कि कूड़ा जब उठेगा जब वोट दोगे तो उसको कौन सरपंच बना देगा गांव में? हमें तो लगता नहीं गांव उसको सरपंच बना देगा। ये है भाई, ठीक है इसने वोट किसी और को दे दी, मैंने खुशदल को दे दिया, रणदीप को दे दी, सुनो मेरी बनने के बाद सबके लिए एक समान हो जाता है। हाँ, जो गांव ने चुन के भेज दिया वो एक आदमी का सरपंच नहीं है, वो पूरे गांव का सरपंच चुन के भेजा है। उसमें ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाई तू मेरे को वोट आगे आगे में खड़ा होता हूँ और मेरे को वोट देगा तो मैं तेरे को सफाई करवा के दे दूंगा तेरे यहाँ। तो इसने मना कर दिया। उसी अवेश में उन्होंने यहाँ और ज्यादा कूड़ा डालने का काम कर रहे हैं। जो इनके आदमी है वो स्पेशल लाते हैं यहाँ कूड़ा डाल के चले जाते हैं। भाई ये परेशान हो, आप देख सकते हो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मलेरिया भी हो सकता है गंद के। गांव की दशा और दिशा किस प्रकार बदलेगी, यह बड़ा सवाल है। गांव के हालात किस प्रकार बदलेंगे, यह बड़ा सवाल है। दावे करके सत्ता में तो आ जाते हैं लोग और बाद में जो काम नहीं होते हैं, लोग इस बात को लेकर के काफी परेशान है। पक्षपात वाली राजनीति कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और गांव के अंदर खास करके इन चीजों पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर चला जाता है तो उसको जाके अधिकार होता है कि सबका समान विकास करे, सबको साथ लेकर के चले। पर सिवा गांव के हालात कुछ और हैं।